हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी। वेल, इट्स मंडे गाइस एंड मंडे एनर्जी इज सुपर ऑसम। आ गया मैं फिर से आपका पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है जी बॉलीवुड अखबार। करें फिर शुरू। चलो, विक्रांत मैसी हर प्रोजेक्ट के साथ अपनी एक्टिंग का जो दायरा है उसे बढ़ा रहे हैं डे बाय डे। अब वो एक और बड़े चैलेंज के लिए रेडी हैं गाइस। स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रवि शंकर के रोल में अपकमिंग बायोपिक वाइट में वो नजर आएंगे। एक इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक विक्रांत अगले हफ्ते कोलंबिया जा रहे हैं, जहां फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। 90% से ज्यादा शूटिंग जो है वो कोलंबिया में ही होगी और इसमें वही टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं जो पहले नार्कोस जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। ये फिल्म सिद्धार्थ आनंद के माफ्लिक्स पिक्चर्स, महावीर जैन फिल्म और पीस क्राफ्ट पिक्चर्स के कोलैबोरेशन है, उसके अंडर ये फिल्म बन रही है। वाइट श्री श्री रविशंकर की जिंदगी के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को दिखाएगी, उनकी टीचिंग, पीस और ग्लोबल हार्मनी पर उनका फोकस, उनका ह्यूमैनिटेरियन काम और दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में उनका योगदान, ये सब इस फिल्म में दिखाई देगा। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ स्केल के मामले में बड़ा है, बल्कि विक्रांत के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक ऐसे ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर को स्क्रीन पर लाने की वाइट के अलावा भी विक्रांत के पास कुछ और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी वर्सेटैलिटी को और भी ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। तो गुड लक विक्रांत मैसी फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। सलमान खान अब तैयार है जी अपनी अगली फिल्म बैटल ऑफ गदमान की शूटिंग शुरू करने के लिए, जो अगस्त के पहले हफ्ते में मुंबई के महबूब स्टूडियो से स्टार्ट होगी। ये फिल्म कर्नल संतोष बाबू की लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो गलवान वैली क्लैश में शहीद हुए थे। महबूब स्टूडियो में एक स्पेशल सेट बनाया गया है जहां पर सलमान का कैरेक्टर डेवलपमेंट और उनकी पर्सनल जर्नी दिखाई जाएगी। मुंबई के बाद पूरी टीम लद्दाख मूव करेगी, जहां पे हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट सीन्स, नाइट शूट्स और इंटेंस बैटल सीक्वेंसेस शूट होंगे। सलमान पिछले कुछ महीनों से मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि रोल में पूरी ऑथेंटिसिटी ला सकें। इस प्रोजेक्ट में चित्रगंधा सिंह भी कास्ट का हिस्सा है। लद्दाख स्केड्यूल लगभग 20 दिन का होगा और काफी फिजिकली डिमांडिंग होगा ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन। पहले इस फिल्म को ईद 2026 पे रिलीज करने का प्लान था, लेकिन अब क्लैश अवॉइड करते हुए मेकर्स इसे बकरी ईद यानी कि 27 मई 2026 या फिर इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे रिलीज करने का सोच रहे हैं। इस वॉर ड्रामा से सलमान एक सीरियस और पैट्रियोटिक अवतार में वापस आते दिखाई देंगे। फैंस के लिए ये एक बहुत जबरदस्त ट्रीट होने वाली है। सो गेट रेडी गाइस। कपिल शर्मा एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापस आने वाले हैं गाइस, और इस बार उनका साथ देने वाले हैं रैपर यो यो हनी सिंह। दोनों ने मिलकर बनाया है जी इस साल का सबसे बड़ा बॉलीवुड एंथम, जो होने वाला है कपिल की अपकमिंग फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का हाईलाइट। यो यो हनी सिंह ने एक रिसेंट इवेंट में खुद ये बड़ा अनाउंसमेंट दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए एक स्पेशल पंजाबी ट्रैक कंपोज किया और परफॉर्म किया है, जो रिसेंटली दुबई में शूट हो चुका है। सिंह ने इस गाने को अपने कमबैक का सबसे एनर्जेटिक एंथम बताया, जिसमें उनका सिग्नेचर स्वैग और कपिल शर्मा का फन फिल्ड करिश्मा एक साथ नजर आएगा। साथ ही कपिल ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक टीजर फोटो डाली है ब्लैक ग्लिटरिंग सूट में दुबई स्काईलाइन के साथ पोज करते हुए। कैप्शन था रेडी टू डांस, किस किस को प्यार करूं 2। तो हनी सिंह के फैंस हो जाओ तैयार। हमारे पंजाब से, अमृतसर से हमारे कपिल शर्मा बाजी शुरू हुए थे और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया। और भाई की अब फिल्में भी आ रही हैं। भाई आपको एक गिफ्ट दे दूं, सरप्राइज इधर दे दूं। ओके, भाई की फिल्म आ रही है किस किस को प्यार करूं पार्ट 2। क्या बात है, क्या बात है। 3 बीवियों वाली, उसमें हम 4 बीवियों वाली रहेगी इस बार ही 4 है। तो उसमें मैंने भाई के लिए एक्सक्लूसिव गाना बनाया है और हमने वो गाना दुबई में शूट करा है पिछले हफ्ते। और प्लीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस वक्त को नोट कर लो। वो गाना इस साल का बॉलीवुड का सबसे बड़ा एंथम है, सबसे बड़ा एंथम है। और वो हमने पंजाबी में करा है ठोक के अजय देवगन की मच अवेटेड कॉमेडी सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट गाइस पोस्टपोन हो गई है
पहले ये फिल्म 25 जुलाई 2025 को आने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी नई रिलीज डेट यानी कि 1 अगस्त 2025 अनाउंस की है। ये अपडेट ऑफिशियल पोस्टर के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसमें लिखा गया जस्सी पाजी और टोली अब आपसे मिलेंगे सिनेमाज में 1 अगस्त को। यस, इस पोस्टपोनमेंट की वजह ऑफिशियली बताई नहीं गई, लेकिन कई फैंस और ट्रेड एक्सपर्ट्स जो हैं उनका मानना है कि ये स्टेप रीसेंट ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा की जबरदस्त सक्सेस की वजह से लिया गया है। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है, इसलिए मेकर्स ने सन ऑफ सरदार 2 के लिए एक सेफ और स्ट्रेटेजिकली सही स्लॉट चूज किया। अब नई डेट पर सन ऑफ सरदार 2 का बॉक्स ऑफिस पर धड़क 2 भी इसके साथ जो है गाइस वो क्लैश कर रही है। यस गाइस, जिसमें तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड में है, उनके साथ इनका जबरदस्त क्लैश होगा, यानी दोनों बड़ी फिल्म्स एक ही दिन रिलीज होंगी, जिसमें ऑडियंस का धमाकेदार एंटरटेनमेंट होने वाला है। सो गाइस, सन ऑफ सरदार 2 का बैकड्रॉप स्कॉटलैंड है जी। अजय देवगन फिर से जस्सी के रोल में नजर आएंगे और मृणाल ठाकुर उनकी हीरोइन है। कास्ट में रवि किशन, नीरू बाजवा, दीपक डोबरियाल, कुबरा सेठ, चंकी पांडे, संजय मिश्रा और बिंदु दारा सिंह भी शामिल हैं। ये फिल्म मुकुल देव की आखिरी फिल्म भी मानी जा रही है, जो मई 2025 में हम सबके बीच नहीं रहे थे। और अब सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 की जो टक्कर है वो 1 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर देखने मिलेगी। परिणीति चोपड़ा और उनके पति जो पॉलिटिशियन हैं राघव चड्ढा, नेटफ्लिक्स के पॉपुलर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अपकमिंग एपिसोड में अपीयर होने वाले थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी जब परिणीति की सास यानी कि राघव चड्ढा की जो मदर है उनकी तबीयत सेट पर अचानक खराब हो गई जी। जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और परिणीति राघव दोनों शूटिंग बीच में छोड़कर निकल गए। एक रिपोर्ट के हिसाब से परिणीति की सास को माइग्रेन का अटैक आया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि कुछ सीरियस नहीं था। अब उनकी हेल्थ ठीक है। प्रोडक्शन टीम ने शूट को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया और अगले कुछ हफ्तों में शूट दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। फैंस जो इन दिनों कपिल के शो पर मस्ती भरे अंदाज में देखना चाहते थे इन परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को, उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूरी है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों जल्द ही शूटिंग कंप्लीट करेंगे और एपिसोड ऑन एयर आएगा। एक्टर पंकज त्रिपाठी का मानना है कि आजकल फिल्मों के थिएटर में अच्छा ना परफॉर्म करने की जो वजह है वो महंगी टिकट्स हैं। उनका कहना है टिकट प्राइसिंग एक मुद्दा है और उसकी भी एक भूमिका है, यानी कि कम कलेक्शन में अगर टिकट मिल जाए तो मे भी शायद जो फिल्मों का ग्राफ है ज़्यादा बेटर आए। आज अगर एक परिवार थिएटर जाए तो ये बहुत महंगा सौदा हो जाता है। टिकट की कीमत और वहाँ मिलने वाला खाना दोनों ही काफ़ी महंगे हैं। उन्होंने कहा कि ट्यूसडे या नेशनल सिनेमा डे जैसे स्पेशल दिनों पर जब टिकट सस्ते मिलते हैं तब थिएटर में फुटफॉल भर जाता है। यस, अगर टिकट की कीमत सही हो तो ज़्यादा लोग थिएटर आएंगे, पर एक्टर के तौर पर उनका मानना है कि मूवी टिकट्स बहुत कॉस्टली हो गए हैं और ये सबसे बड़ी बाधा है। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार ने भी लोगों को ऑल्टरनेटिव्स दे दिए हैं, लेकिन त्रिपाठी के मुताबिक सिनेमा हॉल्स में ऑडियंस नहीं आने की सबसे बड़ी वजह टिकट ही है उनकी बढ़ती कीमत ही है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि टिकट प्राइस कम करने का कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि आम लोग भी थिएटर्स जा पाएं और फिल्मों का कलेक्शन सुधर जाए। वेल, मेरे को जो पंकज जी की बात है बहुत अच्छी लगी। आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट्स में बताना चाहिए। कपिल शर्मा की सरी कनाडा में नए रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर कुछ दिनों पहले जो फायरिंग का मामला हुआ था, ये कैफे अब एक हफ्ते से ज़्यादा बंद रहने के बाद दोबारा खुलने जा रहा है। कपिल ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर कैफे की पोस्ट को रीपोस्ट करके ये खुशी जताई और लिखा, प्राउड ऑफ योर टीम। फायरिंग इंसिडेंट 10 जुलाई को रात 1:50 पे हुआ था, बताया ऐसा जा रहा है। जब कुछ लोगों ने कैफे के बाहर कम से कम 8 से 10 गोलियां चलाई थी। उस वक्त स्टाफ अंदर मौजूद था, लेकिन कोई चोट नहीं आई थी। सरी पुलिस अभी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी तक सस्पेक्ट के बारे में डिटेल पब्लिक नहीं की गई। इंडियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी ग्रुप के एक मेंबर ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि ये फायरिंग हमने करवाई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी लिंक को कंफर्म नहीं किया है। कैफे की टीम ने भी एक हार्टफेल्ट नोट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बोला कि वो कम्युनिटी और पॉजिटिविटी का मैसेज देने के लिए खड़े हैं और इस वायलेंस से डरेंगे नहीं। कैप्स कैफे अब डेली 8 AM से 10 PM तक खुला रहेगा और स्टाफ ने कम्युनिटी के सपोर्ट करने के लिए अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया। वेटरन फिल्म मेकर चंद्र बैरज जो 1978 को कल्ट क्लासिक फिल्म डॉन के डायरेक्टर थे, उनका 86 साल की उम्र में बैंड्रा मुंबई के एक हॉस्पिटल में 20 जुलाई को निधन हो गया। उनकी वाइफ दीपा ने बताया कि उनकी जो तबीयत है पिछले 7 सालों से पल्मोनरी फाइब्रोसिस था, उनको
जिसके चलते उनका इलाज मुंबई के गुरु नानक हॉस्पिटल और पहले जिसलोग हॉस्पिटल में चल रहा था। चंद्र बैरट के करियर का सबसे बड़ा नाम जो है जिससे उनको पहचान मिली वो डॉन है, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था। ये फिल्म सलीम जावेद के लिखे स्क्रिप्ट पर बनी थी जो कई बड़े स्टार्स ने रिजेक्ट कर दी थी। बैरट ने अपने दोस्त और सिनेमेटोग्राफर प्रोड्यूसर नरीमान ईरानी की मदद के लिए ये प्रोजेक्ट लिया जो कर्ज में डूब चुके थे। फिल्म सुपर हिट हुई लेकिन ईरानी उसकी सक्सेस देखने से पहले ही एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। डायरेक्टर फरहान अख्तर जो डॉन फ्रेंचाइजी का अगला हिस्सा बना रहे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर चंद्र को ओजी डॉन कहते हुए श्रद्धांजलि दी। उनके प्रति गहरी संवेदना जो है उन्होंने जाहिर की। फरहान ने 2006 में शाहरुख खान स्टारर डॉन रीमेक किया था जिसका सीक्वल 2011 में आया और अब तीसरा हिस्सा रणवीर सिंह और कृति सेनन के साथ तैयार है। जी हाँ, चंद्र ने अमिताभ बच्चन के अलावा मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था और बंगाली फिल्म जैसे अश्रिता 1989 और प्यार भरा दिल जो 1991 में आई थी वो डायरेक्ट की थी। कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे बॉस और रील को पकड़ना इम्पॉसिबल इनकम्प्लीट रह गई। उनका सिनेमा जगत पर योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, खासकर उनकी बनाई डॉन जैसी फिल्म जो बॉलीवुड में एक लेजेंड है। पवन कल्याण की मच अवेटेड फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू फाइनली रिलीज के लिए तैयार है गाइस। ये एक ग्रैंड पीरियड एक्शन थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है क्रिश जगरलामुडी ने। फिल्म में पवन कल्याण वीरा मल्लू के रोल में नजर आएंगे और इस बार उन्होंने अपना फी 50 करोड़ से कम करके 15 करोड़ कर दिया। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है ना, मुझे भी लगा। लेकिन वो इस वक्त अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की वजह से फिल्म की प्रमोशन भी स्किप कर रहे हैं। फिल्म का मेन विलन है जी बॉबी देओल जो मुगल एम्पायर औरंगजेब का रोल कर रहे हैं। उन्हें इस फिल्म के लिए 3 करोड़ मिल रहे हैं। ये उनकी दूसरी तेलुगु फिल्म है। हीरोइन निधि अग्रवाल पवन के ऑपोजिट नजर आएंगी पंचमी के रोल में और उन्होंने 2.5 करोड़ चार्ज किया है। वहीं नरगिस फकरी जो औरंगजेब की बहन रोशनरा बनी हैं उन्हें भी 3 करोड़ मिले हैं इस फिल्म के लिए। फिल्म 2 पार्ट्स में बन रही है और उसकी स्केल काफ़ी ग्रैंड है। एक्शन, हिस्ट्री और ड्रामा का ज़बरदस्त इनको इस फिल्म में मिक्स देखने को आपको मिलेगा। तो तैयार हो जाओ गाइस वीरा मल्लू के इस एपिक सफर के जहां पॉलिटिक्स, पावर और पैट्रियोटिज्म सब कुछ एक साथ आपको देखने को मिलेगा। प्रियंका चोपड़ा ने अपना 43rd बर्थडे दी बामास में हस्बैंड निक जोनस और उनकी डॉटर मल्टी मैरी के साथ मनाया और इसमें उनकी फैमिली भी थी गाइस, जहां उन्होंने अपनी बीच वेकेशन की है। खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। प्रियंका ने रेड बिकनी और पैकलेस ड्रेसेस में अपनी सिजलिंग लुक दिखाई जबकि निक के साथ उनके प्यारे मोमेंट्स भी कैप्चर हुए, जैसे जब वो उनके चेस्ट पर बैठी हुई थी और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। मल्टी मैरी भी स्क्रिप्ट में बहुत क्यूट नजर आई। कई फोटोज में उसने अपना चेहरा हाथों से छुपा रखा था और एक तस्वीर में वो सीशेल के साथ खेलती हुई दिखाई, बहुत प्यारी लग रही थी ना यार। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली और फैंस के लिए ग्रेटिट्यूड जो है वो जाहिर किया। कहा कि उनका दिल भर गया ये सब प्यार और विशेष देखे। इस ट्रिप में निक जोनस के पेरेंट्स भी शामिल थे जिससे ये फैमिली वेकेशन और भी खास बन गया। प्रियंका ने अपनी क्रूज जर्नी, खास खाने और गिफ्ट की भी झलक दी फोटोज में, जिसे देखकर फैंस को ट्रिप का परफेक्ट समर वाइब महसूस हुआ। ओवरऑल ये छुट्टियां प्रियंका के लिए एक ड्रीम बर्थडे और समर वेकेशन। अब बात करते हैं सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन हर संडे की तरह और हमेशा अपने वादे की तरह अपने फैंस से मिलने के लिए आए अपने घर के बाहर। देखिए जरा।
टाइगर श्रॉफ, शबीर आहलूवालिया, करणवीर मेहरा, अवेश दरबार, बंटी वालिया प्लेइंग फुटबॉल इन जून। वेल यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब सारे आर्टिस्ट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, यूट्यूब वाले हों, टीवी सीरियल हों, या कोई भी इन्फ्लुएंसर्स हों, या बॉलीवुड के एक्टर्स हों, वो जब सब मिलके कुछ कोई ना कोई सपोर्ट खेलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखिए जरा। शिल्पा शेट्टी, गीता बसरा एट सुपर डांस सेट फॉर शूट। यार इनको देख के ना चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है ना इस शो के साथ जो बनी हुई है, मुझे वो हमेशा याद आती है। आपको भी आती है ना? आई नो। जरा देखिए और एंजॉय कीजिए। Krishna Kapoor spotted at Mumbai airport with her daughter. Have a look, guys.
आलिया भट्ट spotted in Bandra post her friend birthday party। जरा देखिए यार कितना ग्लो कर रही है आलिया। आगे बढ़कर बात करते हैं सेगमेंट 3 की तरफ, और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे जी आपकी फेवरेट फिल्म ने कितना पैसा कमाया। बात करते हैं जी फिल्म सयारा की। सयारा की जो डे 3 की कलेक्शन हुई है वो हुई है जी 37 करोड़ रुपीस। यस गाइस, 37 करोड़ रुपीस। और इस फिल्म ने टोटल अर्न किए हैं जी अब तक 83 करोड़ रुपीस। यार मींस इस फिल्म की जो हाइप थी, जो इस फिल्म का नाम था, बहुत ग्रैंड था, और इस कलेक्शन ने ये विश्वास दिलवा दिया कि फिल्म वाकई में बहुत अच्छी है। आप देख के आए हो? बताना जरा। आगे बढ़ते बात करते हैं जी बहुत कमाल की मूवी ये भी रही है मेट्रो इंडियन। डे 17 को इस फिल्म ने अर्न किया जी 2 करोड़ रुपीस एंड टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 48.9। तो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। आई होप आपको हमारा ये अखबार पसंद आया होगा। बताइए जरा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। ऐसे ही आपसे रोज मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर।